हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब इस टाइम हर जगह ये चल रहा है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। जाहिर सी बात है, बड़ी घटना है। दिल्ली का चुनाव बहुत बड़ी घटना थी। बोलता था कि इस जन्म में कभी जीत नहीं पाओगे और ऐसी उसको हार मिली है, खुद हार गया है और आतिशी जीत गई। जीत भी गई है और नाच भी रही है। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, लेकिन इनका राजनीति में एक पैगाम होता है। यह तो हो गई आपकी बात कि आपको किस तरीके से हैंडल किया जा सकता है रोते हुए केजरीवाल को और नाचती हुई आतिशी के बीच में कोई लूडो खेलकर। अब बात करते हैं दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। बहुत से नाम आप लोग सुन रहे होंगे। टाइम हर जगह जहां आप देखोगे एक खबर चल रही है और मैं भी उस खबर का हिस्सा हूं, लेकिन कुछ अलग हटकर कि साहब दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, यही बात चल रही है। परवेश वर्मा का नाम चल रहा है। साहिब सिंह वर्मा के पुत्र हैं। साहिब सिंह वर्मा मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और साहिब सिंह वर्मा जाट कम्युनिटी को बड़ा पकड़ रखते हैं, जाट गांवों पे पकड़ रखते हैं और सबसे बड़ी बात के धरातल से जुड़े नेता हैं। सिरसा साहब पर भी चर्चा चल रही है। दिल्ली की जो गुरुद्वारा कमेटी थी उसके ये पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और पंजाब के नजरिए से जोड़कर भी इनको देखा जा रहा है। लेकिन जो मोदी जी ने अपने अभिवादन में अपने धन्यवाद कहा है कि पूर्वांचल को रिप्रेजेंट करने वाला, जिसमें ईस्टर्न यूपी भी आता है और ईस्टर्न यूपी के साथ साथ बिहार भी आता है। मेन उसका नाम 2-3 बार पूर्वांचल का लिया गया और इस बार बजट में भी बिहार को बड़ी विशेष प्राथमिकता दी गई थी। ये भी एक चीज चल रही है कि साहब पूर्वांचल को रिप्रेजेंट करने वाला और 33% वोटर्स भी हैं। और अगर आप मार्क करें तो अगर आप किसी कम्युनिटी को हिट करके देखें या क्षेत्र को हिट करके देखें तो मोदी जी ने अपने अभिवादन में पूर्वांचल को डायरेक्टली थैंक यू बोला है। तो पूर्वांचल के भी किसी नेता का नाम चल सकता है। कोई तो मुझे ये भी मनोज तिवारी भी बता रहा था, तो मैंने कहा खैर भाई बीजेपी की मर्जी है, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आता। सतीश उपाध्याय जी का नाम चल रहा है। दलित लीडर के तौर पर दुष्यंत गौतम जी चुनाव हार गए, ये बात अलग है। और सबसे बड़ी बात, एक वैश्य नेता वीरेंद्र गुप्ता जी का नाम चल रहा है। वीरेंद्र गुप्ता जी की ये खास बात है, इनसे 1-2 बार बस मैं शुरू में डिबेट में मिला हूं। वीरेंद्र गुप्ता वो बंदा है जो 2015 में तब जीत के आया था जब आपने 67 सीट जीती थी। वैश्य कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं ये, और उसके बाद 2020 में भी ये जीत के आए। तो अगर आप इनकी कंसिस्टेंसी की बात करें तो इनकी कंसिस्टेंसी को सलाम करना होगा, क्योंकि इन्होंने आपकी जो सबसे बड़ी हवा का दौर था उसमें भी इन्होंने टक्कर ली। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन मोदी जी की जो स्पीच है वो पूर्वांचल को बड़ा विशेष सम्मान दे रही है। इतना तय है, जो इतने मैं कोई अटकल नहीं लगा रहा, मैंने तो ये सब नाम बताया, कोई और भी आ सकता है, लेकिन इसमें एक बात तय लग रही है कि इस बार दिल्ली के सीएम के साथ डिप्टी सीएम भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस बार बड़े कद्दावर नेता अलग अलग कास्ट एंड रीजनल इक्वेशन से जीतकर आए हैं और बहुत बड़ी उन्होंने विक्ट्री दर्ज की है। तो ये मुझे एक बात तय लग रही है, कौन बनेगा आई डोंट नो। पूर्वांचल की तरफ मोदी जी की हर बात बोली हुई को मैं बड़ी सीरियसली लेता हूं। अगर मोदी जी चलते हुए किसी ई रिक्शा वाले से पूछें और कैसे हो भैया, काम धंधा ठीक चल रहा है, ये बात मैंने पहले भी बोली थी। मान लीजिए वो बनारस का दौरा कर रहे हैं और वो पूछे कैसे हो भैया, काम धंधा ठीक चल रहा है, तो समझो ई रिक्शा वालों के लिए कोई बहुत बड़ी स्कीम आने वाली है, बहुत बड़ी स्कीम आने वाली है। तो जो अपनी स्पीच में 3-4 बार उन्होंने पूर्वांचल का नाम लिया, तो पूर्वांचल बिहार हिट होते हुए कोई लीडर आ सकता है और डिप्टी सीएम आना मुझे इस बार बिल्कुल सटीक लग रहा है, मतलब पक्का लग रहा है। अब पूर्वांचल और बिहार को रिप्रेजेंट करने वाला अगर आप नेता देते हैं, जिसका असर आने वाले बिहार के बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है उसमें देखने को मिलेगा। बिहार का चुनाव पहले है, पंजाब का चुनाव बाद में है, बिहार का 2025 के एंड तक है। अब दिल्ली के सीएम का जो महत्व है दिल्ली के अंदर, यार मेरा यह मानना है कि दिल्ली के अंदर तो अमित शाह बैठे हैं, दिल्ली के अंदर तो नरेंद्र मोदी जी स्वयं बैठे हैं। यहां पर अपनी लोकल क्षेत्रीय इक्वेशन के हिसाब से
जितने भी लोग हैं उन्हीं की छत्र छाया में काम कर रहे हैं, वो पूरे देश में उनकी छत्र छाया में काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे एक लीडर दिल्ली में बैठे लीडर की रेंज से दूर होता जाता है, उसका इंडिविजुअल लोकल वर्चस्व अपने क्षेत्र में बढ़ता जाता है। जैसे आप दिल्ली से बढ़कर अगर आप तमिलनाडु चले जाएं और वहां पर कोई कद्दावर नेता भाजपा का तैयार हो, तो वहां पे नरेंद्र मोदी जी का जो भी असर होगा उसकी परसेंटेज कम हो जाएगी। समझ जाना, ये ना कमेंट कर देना भैया कि खत्म नहीं हो जाती, मोदी जी का असर तो पूरे देश में, बड़ा परेशान हूं मैं ऐसे कमेंट से। मैं कह रहा हूं कुछ ना कुछ रेंज में जाते जाते असर कम हो जाएगा और उसकी प्राथमिकता तमिलनाडु में बैठ के बढ़ जाएगी। अब जैसे गुजरात का आप एक लीडर ले लें या गुजरात का आप चीफ मिनिस्टर ले लें, अमित शाह जी के होते हुए और नरेंद्र मोदी जी के होते हुए आज की तारीख में जब से नरेंद्र मोदी जी ने वहां की गुजरात की चीफ मिनिस्टरशिप से रिजाइन किया है, क्या हम लोग गुजरात के चीफ मिनिस्टर में कभी भी इंटरेस्टेड रहे हैं? कौन बनेगा, कैसे बनेगा, क्या होगा? तो मुझे लगता है दिल्ली का चीफ मिनिस्टर भी लगभग एक क्षेत्रीय समीकरण, जमीन से जुड़ा नेता जिसको थोड़ा गवर्नेंस का आइडिया हो, थोड़ा आपके वो पॉलिटिकल आपका जो पार्टी वर्कर होता है ग्रास रूट लेवल पे उसका आइडिया हो, यहां तक ठीक है। लेकिन असर उस पर अमित शाह जी का और मोदी जी का इतना रहेगा और छतरी इतनी मजबूत रहेगी कि यहां पर जो भी डेवलपमेंट होगा, देखो भाई, उसका सेहरा नरेंद्र मोदी के ही बनने जा रहा है। अब आप जैसे यूपी आ जाते हैं, हमारे योगी आदित्यनाथ जी पे आ जाते हैं, मोदी जी की छत्र छाया यहां पर भी है, पर योगी आदित्यनाथ जी बहुत से जो काम करते हैं, डिस्टेंस बढ़ गया कैपिटल का, ये माना जाता है ये इंडिपेंडेंट अपने हिसाब से भी बहुत से डिसीजन ले रहे हैं। तो दिल्ली के सीएम के लिए मुझे नहीं लगता, लाइक गुजरात सीएम एग्जांपल देके, कि यार वो एक इंडिपेंडेंट डिसीजन लेके कोई काम करना शुरू कर देगा और 2030 में जब चुनाव होगा तो उसके बैनर या उसके कामों तले लड़ा जाएगा। दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर, दिल्ली का पोल्यूशन, यमुना का पोल्यूशन वगैरह वगैरह, जिस भी चीज को यमुना वाटर रिवर फ्रंट बनेगा, जो भी चीज बनेगी, आप बता दो उसका सेहरा किसको बनेगा? मोदी जी अमित शाह जी को बनेगा या उस चीफ मिनिस्टर को बनेगा? मेरा मानना है मोदी जी को बनेगा। तो मुख्यमंत्री किसको बनना चाहिए? मुख्यमंत्री इस प्रदेश का यार उसको बनना चाहिए दिल्ली का, जिसको मुख्यमंत्री बना के कहीं तुम दूर राजनीतिक फायदा ले सको। और बतौर पूर्वांचल 30% वोटर भी वहां पर है, मोदी जी ने उनका शुक्रिया भी करा है और इस चुनाव में उनकी बड़ी भूमिका रही है। तो क्यों ना दिल्ली के सीएम को किसी महत्वपूर्ण इंसान को, ये नहीं कि वही कोई बन जाए, कोई इंसान महत्वपूर्ण बन जाए, 2 डिप्टी सीएम बन जाएं, आराम से अपना खेलें, लोकल लेवल पर वो ये देखें कि आने वाले म्युनिसिपल इलेक्शंस में वो ये हैंडल करें दिल्ली की सरकार में बैठकर कि आने वाले म्युनिसिपल इलेक्शंस में ज्यादा आप अपने हाथ पांव ना मार पाए और मुख्यमंत्री उसको बिठाओ जिसका असर या पंजाब या पूर्वांचल के चुनाव में नजर आए। और फिलहाल पूर्वांचल का चुनाव पंजाब के चुनाव से पहले है। बाकी आप सब समझदार हैं, बाकी आप लोग जो दिल्ली के हैं कितने फीसदी मेरी बात से सहमत हैं, क्योंकि मैं कोई इसमें प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूं कोई बनेगा, सिर्फ इशारा कर रहा हूं। और 2 डिप्टी सीएम मुझे लग रहा है इस बार बनकर आएंगे। अब देखते हैं, 2-4 दिन में ये बात पता चल जाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। बताइएगा, इस बात का जवाब जरूर दीजिएगा, दिल्ली का सक्सेस या दिल्ली का फेलियर आप दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के सर पे सेहरा बांधेंगे या मोदी जी के सर पर सेहरा बांधेंगे? पहला। दूसरा, दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने के बाद वो अपना बस लोकल म्युनिसिपल लेवल की पॉलिटिक्स देखता रहे, मेंटेनेंस देखता रहे, और उसके बनने से अगर हमको पूर्वांचल और पंजाब में फायदा हो जाता है तो ये ज्यादा मेरे हिसाब से अच्छा शॉट होगा। पहले पूर्वांचल का चुनाव है, तो आप भी समझ गए होंगे मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।